नमस्कार दोस्तों, 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ रूस यूक्रेन युद्ध को पूरे एक साल होने वाला। नाटो देशों के रवैये से शुरू हुए इस युद्ध को ना 25 फरवरी 2023 को पूरे एक साल हो जाएंगे। शुरू में इस युद्ध को लेकर के जो बातें कही कि पूरी दुनिया ने जो प्रेडिक्शंस निकाले उसके अनुसार इस युद्ध को कुछ दिनों या फिर कुछ सप्ताह या फिर कुछ महीनों में खत्म हो जाना चाहिए, बिकॉज रशिया इज वेरी पावरफुल। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इन सब के पीछे जो नाटो कंट्रीज है उनका यूक्रेन के बैक सपोर्ट में खड़े होना, और आज इस युद्ध को पूरे एक साल होने वाले हैं और यह युद्ध आज भी इसी तरह से जारी है। इस पूरे एक साल में पूरी दुनिया ने बहुत कुछ झेला और बहुत कुछ बदला इस पूरी दुनिया के लिए, जिसका खामियाजा यह पूरी दुनिया आज भी उठा ही रही है। नाटो देशों के उकसावे में शुरू हुए इस युद्ध को ना पुतिन द्वारा रोके जाने के अब भी कोई संकेत दिखाई नहीं देते। उल्टा इस युद्ध के एक साल होने पर अमेरिका के जो राष्ट्रपति जो बाइडेन है वो गुपचुप तरीके से यूक्रेन पहुंच जाते हैं और इसके लिए वे बेहद एक गुपचुप तरीके का एक अलग तरीका निकालते हैं। सबसे पहले तो वह अपने एयरफोर्स 1 को पीछे रखते हैं और एक अन्य दूसरा विमान से आधी दूरी का सफर तय करते हैं और बाकी का आधा दूरी का सफर वो ट्रेन के माध्यम से करते हैं। और इस पूरे यात्रा के दौरान उनके साथ कुछ सीमित लोग ही रहते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बेहद ही इत्तेफाक की घटना घटती है कि रशिया का एक मिसाइल टेस्टिंग बहुत दिनों से जो सस्पेंडेड से होता है उसे रशिया आधे अधूरे बने में ही उसकी लॉन्चिंग कर देता है और उसकी टेस्टिंग कर लेता है। हालांकि बाद में वह इस बात की जानकारी देता है कि उसकी यह मिसाइल टेस्टिंग असफल रही। इस मिसाइल के बारे में बताया था यह बहुत ही पावरफुल मिसाइल है। हालांकि इतने बड़े देश के लिए इस तरह से किसी भी पावरफुल मिसाइल को इस तरह से लॉन्च करना जबकि वो आधा अधूरा ही तैयार है, यह बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं हो सकता। और हो सकता है कि रशिया ऐसा करके अमेरिका को इस बात की चेतावनी देना चाह रहा हो ना कि आप जो कर रहे हैं हमें सब पता है। और 21 फरवरी 2023 को आने की इस युद्ध के एक साल पूरा होने से ठीक 3 दिन पहले व्लादिमीर पुतिन अपने देश को संबोधित करते हैं और इस दौरान राष्ट्र संबोधन में लोगों से कहते हैं कि रूस अमेरिका के साथ अपनी न्यू स्टार्ट ट्रीटी को सस्पेंड करता है। और व्लादिमीर पुतिन के ऐसा कहते हैं पूरी दुनिया परमाणु हमले के खतरे के साए में चली जाती है और इस पूरी दुनिया पर परमाणु हमले का जो खतरा है ना वो बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाता है। इसके साथ ही रूस यूक्रेन वॉर में अब तक जो एक तरह से दोनों ही देशों के बीच संयम बरता गया उसमें परमाणु हमले का खतरा अचानक से बढ़ जाता है। दरअसल अमेरिका और उसके बीच इस परमाणु संधि को ना रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान शांति की आखिरी कड़ी के तौर पर देखा जा रहा था जो कि अब टूट चुका है और पूरी दुनिया एक बार फिर से परमाणु हमले के खतरे से ना डरी हुई। तो आखिर क्या था यह न्यू स्टार्ट संधि जिसने इस पूरी दुनिया को इस भरोसे में ले रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए रशिया और अमेरिका परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अब इसके टूट जाने से ना पूरी दुनिया पर कितने भयानक असर इसके हो सकते हैं, बात करेंगे इन सब के बारे में, लेकिन एक एक करके। अब बात करते हैं कि दरअसल में यह नई स्टार्ट संधि क्या थी, है ना। बात 2010 की है, तब अमेरिका में राष्ट्रपति के तौर पर बराक ओबामा मौजूद थे और उनके जो समकक्ष रूसी राष्ट्रपति थे वो दिमित्री मेदवेदेव थे। उस वक्त की बात है। इन दोनों ही देशों ने दुनिया को परमाणु खतरे से, परमाणु हमले के जो खतरे थे उनसे बचाने के लिए आपस में एक सहयोग या यूं कहें कि संधि को लेकर बातचीत किया और इसी संधि पर हस्ताक्षर किए जिसे बाद में द नई स्टार्ट संधि कहा गया। ठीक है, इस ट्रीटी के माध्यम से, इस द न्यू स्टार्ट ट्रीटी के माध्यम से अमेरिका और रूस ने दोनों एक दूसरे को विश्वास में लिए हुए थे कि दोनों ही देश 1550 से ज्यादा एटॉमिक वेपन को नहीं रखेंगे, यानी कि परमाणु हथियार नहीं रखेंगे और इसके साथ ही 700 से ज्यादा जो इंटरकॉन्टिनेंटल जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी संख्या को 700 के आसपास ही रखेंगे और 700 से ज्यादा इसकी संख्या को नहीं बढ़ाएंगे। इसके साथ ही दोनों ही देश जो है वो किसी भी प्रकार के नई परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं करेंगे और बीच बीच में एक निश्चित तय अवधि के अंतराल पर अपने अपने जो परमाणु हथियारों की तैनाती की जो जगह है ना, यानी कि इन परमाणु हथियारों को कहाँ देश के अंदर कहाँ पे प्लांट किया गया है उसकी जानकारी दोनों ही देश आपस में एक दूसरे को साझा करते रहेंगे। और जब पूरी दुनिया के दो ऐसे परमाणु हथियारों से लैस देश हो जिनके पास पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद हैं, वो अगर इस तरह की आपस में संधि करते हैं तो जाहिर सी बात है कि दुनिया को एक भरोसा मिलता है कि इस पूरी दुनिया में एक जो सबसे बड़े देश है और दोनों ही देश जो अपनी अपनी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, इन देशों की इन वर्चस्व की लड़ाई में दुनिया को एक भरोसा मिला हुआ था कि चाहे कुछ भी हो दोनों ही देश जो है वो अपने अपने हिसाब से एक तो परमाणु हथियारों को सीमित रखेंगे और दूसरा इसका किसी भी प्रकार के दुरुपयोग करने से न बचेंगे। और सच कहूं तो यह एक बेहद ही शानदार पहल थी जो अब टूट चुकी है। अब जब यह ट्रीटी पूरी तरह से टूट ही चुकी है तो इस बारे में जानना थोड़ा दिलचस्प रहेगा और जानना जरूरी भी है कि आखिर इस ट्रीटी के टूटने के मायने क्या है। तो एक बात अगर फिलहाल सीधे शब्दों में कहें हमारी और आपकी लैंग्वेज में, तो ये तो तय है कि अब जो रूस है वो अपने किसी भी तरह की परमाणु हथियारों के लेकर के जो उसकी नीति है उसमें वह अपने हिसाब से परिवर्तन कर सकता है और वह इसे कहाँ प्लांट करेगा इस बात की जानकारी अमेरिका को नहीं होगी। इसी क्रम में न्यूयॉर्क टाइम्स से बातचीत में नाटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोलनबर्ग करके, उन्होंने पुतिन के फैसले पर कहा है कि इससे तो एटमी हथियारों पर जो कंट्रोल का जो एक सिस्टम बना हुआ था वह पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। रूस को फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस फैसले में कुछ भी नया नहीं है क्योंकि रूस इसे पहले से ही इसका जो संधि है उसका पालन नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा जनवरी में इस बारे में जानकारी दे दी थी कि जब रूस ने अमेरिकी टीम को अपने न्यूक्लियर साइट्स के इंस्पेक्शन से रोक दिया। इन्होंने जानकारी दी कि
इनका एक जो दल था वो जनवरी में ही रूस के अंदर जाने वाला था और उनकी जो परमाणु हथियार है उनकी एक टोह लेने वाला था, ठीक है। लेकिन तब रूस के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने ऐसा करने से यानी न्यूक्लियर साइट्स के इंस्पेक्शन से उन टीम को रोक दिया था और नहीं तो अमेरिका को रोक दिया था, उन्हें अपने यहाँ आने की अनुमति नहीं दी। हालांकि रूस ने अभी भी एक रास्ता खोल रखा है कि पुतिन ने कहा है कि हम इस ट्रीटी को छोड़ नहीं रहे, फिलहाल इसे सस्पेंड किया गया और इस बारे में विचार किया जाना बाकी है। हालांकि अगर जो भी कहें इस ट्रीटी को तोड़ करके पुतिन एक बात तो क्लियर करना चाहते हैं कि अगर अमेरिका किसी भी तरह के कोई परमाणु हथियारों का परीक्षण करता है तो रूस भी ऐसे ही परमाणु हथियारों का परीक्षण करेगा। हालांकि इस